बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहने को तो भारतीय एयरफोर्स दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स है और अगर हम दुनिया के सबसे बेहतरीन और सच्चे मीडिया की रिपोर्ट्स को माने तो हमें यही पता चलता है कि भारतीय एयरफोर्स अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी एयरफोर्स है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स की, जिनके मुताबिक अमेरिका के बाद भारत दुनिया की दूसरी सुपर पावर है। बिलाशुबा भारतीय एयरफोर्स के पास इस वक्त मौजूदा फाइटर जेट्स की तादाद को देखा जाए तो भारतीय एयरफोर्स दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स है। लेकिन उन फाइटर जेट्स की हेल्थ कंडीशन क्या है और उनको उड़ाने वाले पायलट्स की ट्रेनिंग किस तरह की गई है, ये बात आप तमाम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका में एक टी कंपटीशन मुनक्किद किया गया। वहां पर दुनिया के मशहूर चाय वालों को इनवाइट किया गया। क्योंकि भारत का मौजूदा वजीर आजम भी एक चाय वाला है तो वो भी उस कंपटीशन में शामिल हुआ और उन जनाब ने वहां पर जाकर बाइडन और भारतीय जनता को चाणक्य की बनाई हुई रेसिपी के मुताबिक चाय बनाकर पेश की और चाय का मजा दोबाला हो जाए और भारतीय जनता इस चाय की प्याली को पीकर झूमना शुरू हो जाए। इस बात को पुख्ता करने के लिए उन जनाब की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान भी जड़ दिया गया। गुजरात के कसाब का इस टी कंपटीशन के दौरान ये कहना था कि पाकिस्तान की अब हमें कोई फिक्र नहीं। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, पाकिस्तान उन हालात की वजह से अपनी मौत आप ही मर जाएगा। जब मोदी जी की जानिब से बयान दिया गया उस वक्त इस बयान को सुनकर और मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गया। क्योंकि जब मोदी जी ये बयान दे रहे थे उस वक्त मोदी जी की आंखें लाल हो चुकी थी और नाक के नथने खुल चुके थे, जिससे यह मालूम हो रहा था कि मोदी जी बहुत ज्यादा गुस्से में है। मैं जानता हूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि थंबनेल के ऊपर मैंने भारतीय एयरफोर्स के बारे में बात की है और वीडियो में मैं मोदी का बयान लेकर बैठ गया हूं। आखिर इन दोनों मामलात का आपस में क्या ताल्लुक है? तो फिक्र ना कीजिए, भारतीय एयरफोर्स की तरफ ही मैं आ रहा हूँ। खैर, बयान की बात चल रही थी। हमारे यहाँ बुजुर्गों की जानिब से एक कहावत कही जाती है, एक गन्ने के खेत में काफी ज्यादा गीदड़ आ गए और वो गीदड़ वहाँ से गन्ने नहीं खा रहे थे, वो डर रहे थे कि मालिक आएगा और हमें मारेगा। तब ये गीदड़ में न जाने कहां से लीडराना कुव्वत आ गई। उसने बाकी तमाम गीदड़ों को कहा कि तुम बेफिक्र होकर गन्ने खाओ और साथ साथ मुझ पर नजर भी रखो। जैसे ही मालिक आएगा उसको देखकर मुझे गुस्सा आ जाएगा, मेरी आंखें लाल हो जाएंगी और कान खड़े हो जाएंगे। जब तुम ऐसा देखो तो सब कुछ छोड़कर भाग जाना, खेत के मालिक से मैं खुद निपट लूंगा। अचानक जनाब पता नहीं कहां से खेत के मालिक आ टपकते हैं और वो जनाब गीदड़ की उस जगह पर डंडा घुसाते हैं जिसके बारे में गीदड़ किसी को बता भी नहीं सकता। खैर, डंडा घुसने की वजह से गीदड़ के मुंह से आवाज नहीं निकलती और मालिक इसी बात का मौका उठाकर बाकी तमाम गीदड़ों की खूब फेंटी लगाता है। मार खाने के बाद तमाम गीदड़ अपने लीडर से पूछते हैं कि आपने तो कहा था कि जब मेरी आंखें लाल हो जाएं और कान खड़े हो जाएं, उनको देखकर तुम तमाम लोग भाग जाना, और आपने ये भी कहा था कि मैं जोर से गुर्राऊंगा और मेरी गुर्राहट सुनकर मालिक डर से भाग जाएगा। लेकिन गुर्राना तो दूर की बात, आपके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकली। गीदड़ ने बाकी तमाम गीदड़ों का कोई जवाब नहीं दिया और महफिल को छोड़कर वापस चला गया। घर जाने के बाद जब उसकी बीवी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उस पे उसने जो जवाब दिया वो आप समझ ही सकते हैं। और ये मिसाल गुजरात के कसाब के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। पाकिस्तान ने अपनी मौत तो क्या मरना, फिल वक्त भारत अपनी मौत आप मर रहा है। आजकल की जंगों को लड़ने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है और ये बात मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ। आजकल की जंग में सबसे ज्यादा अगर प्रेशर किसी फोर्स के ऊपर आता है तो वो होती है उस मुल्क की एयरफोर्स, और भारतीय एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स तो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन उनके हालात क्या है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इन्हीं हालात पर काबू पाने के लिए भारतीय एयरफोर्स ने नए फाइटर जेट्स खरीदने का ऐलान किया, लेकिन 56 इंची छाती वाले ने 56 नए फाइटर जेट्स भी भारतीय एयरफोर्स को नहीं खरीद के दिए, बल्कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का नारा बुलंद कर दिया और कहा कि इस प्रोग्राम के तहत हम तमाम फाइटर जेट्स अपने मुल्क के अंदर बनाएंगे। 37 साल लगाकर भारतीय एयरफोर्स अभी तक तेजस फाइटर जेट को बना नहीं सकी, तो उन्होंने क्या और फाइटर जेट्स बनाने थे। लेकिन भारतीय अवाम का मनोरंजन करने के लिए भारतीय हुकूमत की जानिब से कई प्रोग्राम्स को शुरू कर दिया गया, जिसमें तेजस MK-1A, तेजस MK-2, इंडियन नेवी का डेक बेस फाइटर जेट और इंडिया का 5वीं नस्ल का फाइटर जेट शामिल है। हाँ, अलबत्ता तेजस MK-1A जरूर भारत ने बना लिया, लेकिन उसके भी भारत अभी सिर्फ 2 यूनिट्स बना सका है, जिनके ऊपर अभी टेस्टिंग चल रही है। दुनिया की तमाम एयर फोर्सेज में एक स्ट्रेटेजी को अपनाया जाता है। पहले एक फाइटर जेट का डिजाइन बनाया जाता है, बाद में उसका प्रोटोटाइप बनाया जाता है, फिर उसके
ऊपर टेस्टिंग की जाती है, फिर उसको प्रोडक्शन लाइन पर उतारा जाता है। और बाद में अगर उसका कोई और ब्लॉक बनाना है तो पहले फाइटर जेट को देखा था कि इसके अंदर क्या कमियां हमसे बाकी रह गई थी। उसके बाद दौरे हाजिर के हथियारों को देखा जाता है, उन तमाम चीजों को इकट्ठा कर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके बाद उसका अगला ब्लॉक बनता है। लेकिन भारत के अंदर ये चक्का उल्टा घूमता है। अभी LCA तेजस बना नहीं था तो उसके MK1A वेरिएंट के ऊपर काम शुरू कर दिया गया। अभी MK1A बना नहीं, उसकी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई तो MK2 के ऊपर काम शुरू कर दिया गया। और अभी इन दोनों के ऊपर कोई खास प्रोग्रेस निकलकर सामने नहीं आई तो भारत ने MK और डेक बेस्ड फाइटर जेट बनाना शुरू कर दिया। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान तो अपनी मौत आप मरे या ना मरे, भारत अपनी मौत आप जरूर मरने वाला है। क्योंकि आजकल हर मुल्क की असल ताकत उसकी एयरफोर्स होती है और भारतीय एयरफोर्स के हालात किसी सर्कस से कम नहीं है। भारतीय एयरफोर्स के आधे से ज्यादा लड़ाका हत्यारे अपनी उम्र मुकम्मल कर चुके हैं, इसलिए उनके आए दिन एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर पायलट माहिर हो तो फाइटर जेट को एक्सीडेंट से बचा भी सकता है, लेकिन भारतीय अफवाज के अंदर ट्रेनिंग से ज्यादा फैशन के ऊपर फोकस किया जाता है और समझा जाता है कि लंबी लंबी मूछें रखकर हम दुनिया को डरा लेंगे। लेकिन बाद में वो मूछों वाले गलती से दुश्मन की अवाम के हत्थे चढ़ जाए तो उनकी मूछें ही अवाम सबसे पहले खींचती है। और इस बात का डेमो आप 27 फरवरी को देख चुके हैं। अब इस वीडियो में जो भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं भारतीय एयरफोर्स से मुतल्लिक, अगर किसी भारतीय को इस पर शक है तो बराए मेहरबानी गूगल के ऊपर सर्च कर ले। और अगर किसी भारतीय को फैक्ट्स की जरूरत है तो एक बार मुंह धोकर दोबारा इस वीडियो को वॉच करे, उसको फैक्ट्स मिल जाएंगे। और अगर किसी भारतीय को मेरी बातें प्रोपोगेंडा लग रही हैं तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को देखना छोड़ दें। क्या आपकी रोटी मेरी इज्जत अफजाई के बाद ही हजम होती है? खैर ये पाकिस्तान, पाक फौज या पाकिस्तान की हुकूमत के सर पर नहीं चल रहा। भारतीयों को ये बात समझ लेनी चाहिए, इस मुल्क को यहाँ की अवाम चलाती है और जब भी इस मुल्क के ऊपर कोई खतरा आन पड़ा तो अफवाज आगे होकर लड़े या ना लड़े, ये पाकिस्तानी कौम लड़ने से बाज नहीं आएगी। और जो पाकिस्तान आर्मी को लेकर हमें ताने दिए जाते हैं तो भाई वो हमारा इंटरनल इशू है। पाकिस्तान की तमाम अफवाज के जवान हम में से निकले हैं और हमारी सरहद पर खड़ा हर सिपाही पाकिस्तान पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा है। और ये बात भारतीय हुकूमत बहुत अच्छी तरह जानती है। अगर ऐसा ना होता तो भारत ने कब का कश्मीर और गिलगित के ऊपर हमला कर देना था। लेकिन भारत को पाकिस्तान पर हमला करने के बाद किन नताइज का सामना करना पड़ेगा ये भारतीय अफवाज बहुत अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।